इख्तियार वली साहब, ये सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स का तस्वर पेश किया है, इसको फेडरल गवर्नमेंट किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फेडरल गवर्नमेंट इसको तो बाद में देखेगी, लेकिन हम पहले ये तय कर लेते हैं कि कानून इसको किस नजर में देखती है। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कानून की नजर से देखेगी ना? नहीं, मैं वैसे कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट तो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन कानून में जो आईन और दस्तूर लिखा हुआ है इसमें किसी किस्म की इस तरह की फोर्स की गुंजाइश नहीं है। ये अबव द लॉ, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन चीजें हैं। मीन्स ये वही बात है कि लश्कर कशी मीन्स यू डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक कल्चर, यू डोंट बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड यू डोंट बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी का कोई जंगल का कानून नाफिज करना चाहेंगे, इस तरह होगा नहीं। इसमें जिस तरह आपका मजहबी टच का कार्ड फेल हुआ, जिस तरह आपका 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का और फिर साइकिल पे जाने का कार्ड और फिर गवर्नर हाउसेस को बुलडोज करने का कार्ड, फिर उसके बाद इनकलाब वाला कार्ड और मजहबी टच के बाद फिर आंख वाला कार्ड भी आपने खेल कर देख लिया है, आपके कार्ड चल नहीं रहे हैं। तो अब ये एक वैसे ही फीस सेविंग वाला कार्ड है। इस तरह की फोर्स न बन सकती है, न चल सकती है, न उसकी गुंजाइश है, न आईन और दस्तूर इसकी इजाजत देता है। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो याद रखें कि पाकिस्तान की रियासत के पास बहुत तगड़ी फोर्सेस मौजूद हैं, ऐसी फोर्सेस को संभालने के लिए और काउंटर करने के लिए। ये लफ्ज बड़े संभाले आपने आखिर में, संभालने के लिए। कुछ और कहना चाह रहे थे आप गालिबन? अब आप अपनी जज्बात की तर्जुमानी मेरे से क्यों कराते हैं? मैंने जो कहना था मैंने मेरे जज्बात की तर्जुमानी तो आप नहीं कर सकेंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आप कुछ लफ्ज सख्त इस्तेमाल करना चाह रहे थे, आपने अपने ब्रेक लगाई है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो मेरे ख्याल में जब तक कोई चीज सामने ना हो तो इतनी सख्ती भी नहीं दिखानी, इतनी सख्ती वैसे भी ये बेचारे। ओके जी, लेकिन दिल में तो आप सख्ती ही बयान करना चाह रहे थे ना, अगर मैं गलत नहीं। हाँ, बात अगर पैड़ी होगी तो जवाब पैड़ा ही आएगा। ओके जी, सख्त करेंगे तो जवाब सख्ती आएगा, टेढ़ी करेंगे तो टेढ़ी आएगी। वो कह रहे हैं आइन में कोई गुंजाइश नहीं, कानून में कोई गुंजाइश नहीं, पिछले कार्ड्स की तरह ये कार्ड भी फेल है, सारे कार्ड्स आपके फेल हो गए। कोई अस्करी विंग बनाने जा रहे हैं आप, मिलिटेंट विंग बनाएंगे टू गेट द रिवेंज और आपने लीडर को बाहर निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया आदिल भैया, आपने मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइन का आर्टिकल 17 किसी भी शख्स को किसी जमात का मेंबर, उसका MPA, किसी कोई नई पॉलिटिकल फोर्स बनाने का राइट देता है। चीफ एग्जेक्टिव जो सूबे का होता है वो उससे पहले जो है वो MP होता है, मेंबर सूबाई असम्बली होता है। तो बतौर सूबाई असम्बली मेंबर ये एक आम शहरी के उसका राइट है। आइन के अंदर कहीं पर कदगन नहीं लिखा हुआ कि एक MPA कोई फोर्स नहीं बना सकता, किसी जो है वो जमात का हिस्सा नहीं रह सकता, पुरअमन तरीके से जो है वो कहीं पर धरना नहीं दे सकता। तो ये तमाम तर बातें जो उन्होंने की मैं उनको मुस्तरद करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम तो आइन को मानते हैं, हम तो अदालतों को मानते हैं, हम तो जो है पाकिस्तान को मानते हैं, हम तो समझते हैं पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, हम तो पाकिस्तान में कानून और आइन की कोई फोर्स बनाना चाहते हैं? देखें, टाइगर फोर्स जैसे खान साहब ने टाइगर फोर्स, ये बेसिकली जो फोर्स बनाई जा रही है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, ऑलरेडी हमारे वर्कर्स, हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हैं, जो एहतजाज करते हैं, धरनों में जाते हैं, बेसिकली उनको सेंट्रलाइज एक डाटा मुरतब करके उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, उनके साथ एक रवाबत, एक बॉन्ड, एक जमात, जो एक नौजवानों की एक फ़ोर्स होगी जिसके चेन ऑफ कमांड सुहेल अफरीदी होंगे और वो उनसे हलफ लेंगे। ये हर महल्ले, हर कोने, हर गली, हर इलाके से लोग इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी विंग से, यानी मदर बॉडी विंग हो PTI का, लेबर विंग हो, हेल्थ वाला विंग हो, या कोई और विंग हो, इंसाफ लॉयर विंग हो, तो वहाँ से लोग इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उनसे उनका मकसद ये होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है सबसे पहले उनसे हलफ लिया जाएगा कि आप बतौर इस फोर्स के मेंबर के तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप हमारे साथ चलेंगे। जो जो उसके अंदर हलफ देगा, जो जो उसके अंदर खुद को रजिस्टर कराएगा, वो एक बॉन्ड की सूरत के अंदर एक रिहा कैसे कराएंगे? कानून आइन के अलावा किस तरह? देखिए, आइन 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई, थोड़ी देर के लिए जो ऑलरेडी आइन मौजूद है उस आइन के ऊपर नहीं अमल हो रहा, और जो इस वक्त निजाम है वो जेली कायम किया गया है। करेगी अंसारुल इस्लाम की तरह की होगी, किस तरह की होगी? नहीं, देखिए, हम पुरअमन तरीके से जदोजहद कर रहे हैं। पहले भी ये जो फोर्स बनने जा रही है पुरअमन तरीके से अपने जमहूरी राइट जो है पाकिस्तान पहले भी कर रहे हैं, ये भी पुरअमन होगी, तो कैसे, क्या फायदा होगा? नहीं, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसको सेंट्रलाइज एक डाटा कर रहे हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगी, प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन से रिहाई हो जाएगी आपके लीडर की जी। अगर आप अपने बंदे रजिस्टर्ड कर लेंगे और रिहाई हो जाएगी। देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है जी,
उनके साथ हम एक टाइम के ऊपर फोन के जरिए तो नहीं कनेक्ट हो सकते ना। एक आप कॉल अपनी होती है ट्वीट के जरिए 1 लाख नहीं, बंदे से नहीं, वैसे ट्वीट 1 नहीं, करोड़ से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए उसका तरीकाकार एक अलग है ना। वो एक आप हैं जी कि आपने इधर कॉल दी है, कोई उस शहर में, कोई उस शहर में, कोई उस शहर में, उस हिसाब से कोई निकलता वो है, प्रोटेस्ट ये करने पाबंद होंगे, ये But ये पाबंद, violent नहीं होंगे। ये नहीं वायलेंट क्यों होंगे जी? Weapon, पुरअमन तरीके से ये बिल्कुल वेपन नहीं है जी। वेपन क्यों होंगे? वेपन कभी हमने नहीं उठाया। वेपन तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है इस रियासत की तरफ से, जो जेली मैंडेट के जरिए कायम की भी गई है। नहीं होंगे, ये वायलेंट भी नहीं होंगे, ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने आएंगे। ये बिल्कुल प्रोटेस्ट करने आएंगे और इनका मकसद ये होगा। तो घबरा क्यों रहे हैं आप इख्तियार वली साहब? वो कह रहे हैं जो बंदा बिखरा हुआ आता है उसको एहतजाज के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनको जमा करेंगे, वो एहतजाज करेंगे, कोई मुल्क के दूर दूर दराज इलाकों से आएगा और बस दैट्स इट। ना आर्म्ड होंगे ना वायलेंट होंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे? नहीं, हम तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो लफ्ज वो खा गए, कुछ चबा गए, कुछ वो खा गए। अगर आपके पास अभी तक आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपने अभी तक, आपके तो पोर्टल्स बने हुए हैं, इतना तो हमें पता है, आपके तो सोशल मीडिया के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, आपने तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, तो फिर कौन सी ऐसी फोर्स बनाना चाहते हैं? इनफैक्ट ये बात आप खुल के कर नहीं सकते हैं कि आप मावराए आईन कोई फोर्स बनाना चाहते हैं, जैसे कोई हिजबुल मुजाहिदीन होती है, कोई हिजब होती है, आप उस तरह की गवर्नमेंट की क्या की चीज इंफॉर्मेशन है इस आप- मामले में? क्या करने जा रहे हैं? नहीं, कोई इंफॉर्मेशन क्या, अभी तो जिन्होंने ऐलान किया उनको नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके बारे में क्या संजीदा होगी, क्या उसके बारे में सोचेगी? लेट देम डू समथिंग, तो फिर उसके बाद दे विल डू समथिंग स्पेशल, दे विल फेस समथिंग अमेजिंग। अच्छा। और वो आपको बता रहे हैं कानून तो नहीं रोकता हमें इस किस्म की कोई फोर्स बनाने से? अगर कोई एमपी है हमने कब ऑर्गेनाइज कहा करता है? है हम तो तो यही कहते हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर करें, अपनी पार्टी को ये करें ऑर्गेनाइज, उससे कोई नहीं इनको रोकता है। जमहूरी मुल्क है यहाँ पर, तो जमहूरी ये यही कह रहे हैं हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं तो उनको। बस आपने आपने जो अपना इंट्रो दिया उसमें तो आपने ऐसे ही दिया, ऐसी मंजरकशी की जैसे कोई हिज़्ब बनाने जा रहे हैं, तो मैंने उस कॉन्टेस्ट में जवाब दे दिया। नहीं, वो तो सुहेल आफरीदी ने कहा है, हमने तो नहीं कहा ये बात। वही चीफ ना, मिनिस्टर आपने उनको KPK quote ने करके कहा है। ना, मैं वही कह रहा हूँ जो आपने कहा, तो मैं तो उस कॉन्टेस्ट में ये बात आपको बता रहा हूँ यार। इनफैक्ट आदिल, बात ऐसी है कि कार्ड सारे इनके फेल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इनके पास अब कोई कार्ड खेलने को रह नहीं गया। 24 नवंबर फाइनल कॉल थी 2024 की। अब उसके बाद ये पता नहीं, ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप मैचेस कर रहे हैं, फ्रेंडली फायरिंग कर रहे हैं, ये तो आपस में इनका तो अपना घर जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। सोहेल अफरीदी के खिलाफ बोल रहा है, शेर अफजल सब के खिलाफ बोल रहा है, सोहेल अफरीदी इनके खिलाफ है, अलीमा बाजी इनको नहीं मानती, बुशरा बीबी अलीमा को नहीं मानती। ये तो सबसे पहले तो अपना जो है ये अपना घर जो है उसको इन ऑर्डर तो करें। हम इनसे हाउस इन ऑर्डर कर लें। आप वो खौफ कह रहे हैं आप अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। पहले तो आपके यहाँ इतना फड्डा पड़ा हुआ है, अलीमा बाजी जो है वो एक को नहीं मान रही, दूसरे अलीमा बाजी को नहीं मान रहे, जब झगड़े आपके यहाँ चल रहे हैं सारे। मुझे मगर ये बताएं, ये आईजी पर अदम एतमाद क्यों कर दिया KPCM ने? उन्होंने तो पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया, आपने अदम एतमाद कर दिया उनको। नहीं, देखें मामला ये है कि इमरान खान साहब का इन्होंने 3 महीने इलाज नहीं किया। उनकी आँख के ऊपर जो इशू बना, जो 85% उनकी आँख जो है वो ज़ाया की गई, वो इनके ऊपर सारा बर्डन आता है। उस सूरत के अंदर कि जब आपने उनको पहले ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब उनके ज़ाती मौलेज आप अंदर नहीं भिजवा रहे, उन तक जो है वो डॉक्टर्स की रसाई नहीं है, फैमिली की रसाई नहीं है, अदालतें नहीं कोई फैसले कर रही थी, तो इसलिए जाकर ये एहतजाज किया गया था। तो सोहेल अफरीदी ने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा कि अगर आप अदालत ये हुक्मनामा जारी करने से पहले देख लेती कि हमारे लीडर से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा, तो अदालतों का काम होता है लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत करना। हम यहाँ धरना जो है वो किसी तमाशे के लिए नहीं दे रहे, या हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। मकसद ये है कि जब अदालतें ना काम कर रही हों तो आपके पास आइन के आर्टिकल 16 के मुताबिक आपके पास हक है कि आप जलसा कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, और वो हम पुरअमन तरीके से कर रहे थे क्योंकि और ऑप्शन नहीं बचा था। तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने कहा कि IG भी, जाहिर बात है, मैं उसे कह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर आपने देर रात को देखा होगा कि तशद्दुद किया गया, जबरन उन्होंने उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो जो है IG या वहाँ जाकर उनको बयान देना चाहिए था कि वो इस सूरत हाल के अंदर जाकर। आर्टिकल 15 क्या कहता है इनका? आर्टिकल 15 देता है कि एक शख्स एक सूबे से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन देखें आइन के जब आप तमाम आर्टिकल बंद कर देंगे तो आप भी जाहिर बात है आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा, तो आप रोड बंद करने की तरफ आर्टिकल अपनी मर्जी का पिक करके बात कर रहे हैं। अगर आप एक तरफ बंद हो गए फिर तो आइन का आर्टिकल कोड नहीं करना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब आपके लीडर की अगर तबीयत खराब है, हम तो पिछले काफी दिनों से कह रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे, अगर उनकी तबीयत खराब है उस पर आप एहतजाज कर रहे हैं, ये आपका राइट है, कानूनी हक है आपका, करना चाहिए। उनकी
सेहत के लिए आपको एहतजाज भी करना चाहिए और जो भी आईनी कानूनी ऑप्शंस हैं वो आपको इख्तियार करने चाहिए। बट उनकी वजह से जब आप पूरा सूबा बंद करते हैं तो आप सूबे में कई बीमारों को, कई मरीजों को, कई तकलीफ दे जो बीमारियां हैं जिनको, उनका पूरा का पूरा रास्ता बंद कर देते सिर्फ इसलिए कि हमारे लीडर की तबीयत खराब हुई है और लिहाजा हुकूमत अगर वो उनके साथ तावन नहीं करे तो आप पूरी की पूरी सूबे को जो है वो कहते हैं कि यार बंद कर दो, अब कोई अस्पताल एम्बुलेंस खड़ी है, खड़ी रहे, आपने रोडें सड़कें बंद की हुई हैं, बंद है। ये क्या तरीका है? देखिए आदिल भाई, और आपको प्रोटेस्ट आइन ये नहीं इजाजत देता कि आप मेरा रास्ता बंद कर दें, आपको अपना एहतजाज करने का रास्ता इख्तियार देता है। देखिए गुजारिश ये है कि आदिल भाई इस सारे मामले के अंदर आपने कहा कि हमारे लीडर, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से लोगों ने उनको वोट दिया, सिर्फ मेरी हद तक या 4-10 लोगों की हद तक नहीं है, पूरी कौम ने उनको सपोर्ट किया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रास्ते बंद करने की नौबत डिबेट है ना। देखिए मसला ये जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं ना तो आपके लिमिटेड इलाकों से लोग निकलते हैं, ये एक लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं। आदिल भाई मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए आदिल भाई, बंद करने की नौबत हमारी वजह से नहीं आई, जिनकी वजह से बंद करने की नौबत आई उनसे पूछें, इसके सारे कसूरवार ये हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी ट्रीटमेंट नहीं किया, बाद में भी दरखास्त, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सीएम हमारी दरखास्तें पेंडिंग है। नहीं कर रहा, बट आप लोगों का राइट ले रहे हैं ना सुबह बंद करके। देखिए आप जब मेरी सुन लीजिए बात, जब आपके पीपल्स पार्टी PMLN जब ये जलसे करते हैं, जब ये मार्च करते हैं, क्या उस वक्त रोड बंद नहीं होते हैं? ठीक है, तो फिर उस वक्त जब रोड बंद होते हैं तो वो क्यों निकलते हैं, क्यों एहतजाज करते हैं? तो ये बात सिर्फ PTI की हद तक ही क्यों सबको नजर आती है? जब हम कहते हैं कि आप एहतजाज करें, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, जब हम कहते हैं कि CDA के जो अहकाम है वो जाएं, इनकी खिदमत करें, इनको बैठने का पूरा मौका देते हैं, इनकी तरफ से क्यों ऐसा होता है? मगर मसला ये है कि आप इस मुल्क में एक आम शहरी के इंसाफ और कानून की बात करने आए थे, ठीक है जी। अब आप आम शहरी के इंसाफ और कानून और उसका जो राइट है वो यूसर्व कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी जो है वो प्रॉब्लम में। हमारी पार्टी का नहीं, मेरी गुजारिश कौमी मसला है, कौम की खातिर इमरान खान जेल के अंदर है अपने जाती एजेंडे की खातिर, लेकिन हुकूमत बंद कर दूसरा रही ये है कि 2.5 साल के अंदर हुकूमत बंद कर रही है ना, 2.5 साल के अंदर हमने कुछ बंद नहीं है ना, 2.5 साल के अंदर हमने सूबा यूं बंद तो नहीं किया ना, यहाँ जो हम शराहों के ऊपर तो नहीं बैठे, आप तो 2.5 साल तक भी अगर बंद नहीं किया, आज जाके बंद किया तो उसके एक सूबे की हुकूमत बंद कर रही है, 3 सूबों में कोई बंद नहीं है शहर। देखिए सुन ले मेरी बात, अब गुजारिश सुन लेना, हमने 4 सूबों में कॉल इसी तरह आपने दी लेकिन चली नहीं। आपकी सिर्फ एक सूबे में जहां हुकूमत है, नहीं जहां की हुकूमत है, गोली वाले वर्दी वाले आ गए, आपकी जहां हुकूमत है आपने सिर्फ वहां पर बंद किया, आपसे बाकी सूबों में नहीं, हमने कोशिश की, एक लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारियां की ना जी। गुजारिश देखिए आप हमें इजाजत दें, वो भी बंद करें। इसी तरह नहीं, आपने दूसरे सूबों में नहीं, आपके लोग बाहर निकले, उस तरह उन्होंने बंद नहीं किया। आप इन्हें कहें कि सूबे में हुकूमत आपने वहां बंद किया, आप नीली पीली वर्दी वाले पीछे कर दें, हम बंद कर देंगे, दिखा देंगे आपको। ये तो वही बात है ना, ये मारते हैं तो हम एहतजाज कैसे? मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, तो आप हमें मारें, हम एहतजाज भी ना करें, आप हमें गोली चलाएं, हम एहतजाज भी ना करें, आप जजेस के बेटियों के कैमरे लगाएं, हम एहतजाज भी ना करें, आप 26वीं तरमीम करें, हम फिर भी एहतजाज ना करें, आप लोगों को गुर्बत से मार दें, हम तब भी एहतजाज ना करें, लोग गटरों में गिर रहे हैं, हम तब भी एहतजाज ना करें, लोगों के पास खाने के लिए, बिजली के लिए बिल अदा करने के पैसे, हम फिर भी एहतजाज ना करें, तो हम क्या करें? लाहौर में मुलाजमीन क्यों खड़े हैं? बट ये लॉजिक नहीं है ना, ये लॉजिक नहीं है, एहतजाज की लॉजिक ये नहीं है। आप जब सूबा बंद कर रहे हैं तो आप अपनी हुकूमत का इख्तियार इस्तेमाल करके बंद करें, अवामी ताकत पे नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।